हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मदर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स यानी कि प्लांट वाटर रिलेशन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, प्लांट वाटर रिलेशन इस टॉपिक में हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा और सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगी वो कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसा कि जो मॉलिक्यूल्स प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और वही मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि सबसे पहला मॉलिक्यूल है जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है प्लांट बॉडी के अंदर, उसी मॉलिक्यूल को हम वाटर कहते हैं। उसके बाद दूसरा मिनरल है और लास्ट वन इज़ द फूड। चलो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वाटर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। स्टूडेंट, वाटर प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। उसके बाद वाटर के साथ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, मिनरल्स। उसके बाद में फूड। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा रूट्स टू टिप ऑफ द प्लांट, मिनरल ट्रांसपोर्ट हो जाएगी रूट्स टू टिप ऑफ द प्लांट, यानी कि दोनों भी रूट्स टू टिप ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इन दोनों को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कंबाइन होना पड़ेगा, और जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो उसे हम सोल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? सोल्यूट। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कुछ सिस्टम की ज़रूरत होती है और उसी सिस्टम को हम फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम। ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे जो मॉलिक्यूल्स है, उसी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस के बेसिस पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, और कुछ जो मॉलिक्यूल है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसी के बेसिस पर हम ट्रांसपोर्ट को डिवाइड करते हैं। जैसा कि ट्रांसपोर्ट हम डिवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्ट को हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस, और जो दूसरा है उसे हम कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन सेल स्ट्रीम से भी हो सकता है, और ये प्रोसेस हमें पता है वाटर कॉमा मिनरल्स और गैसेस के लिए एक्सप्लेन करना है। ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फूड के लिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी है प्लांट के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वास्कुलर सिस्टम से होता है, वास्कुलर सिस्टम। उसी के अंदर हम फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे, और यही फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसे हम शॉर्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, और इसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन भी हम कहते हैं। यानी कि हमें पता चला जो ट्रांसपोर्ट को हमने डिवाइड किया तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में किया, जैसा कि शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस है, सेल स्ट्रीम के माध्यम से भी हो सकता है। वाटर, मिनरल्स और गैसेस ये शॉर्ट डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमें पता है फूड को ट्रांसलोकेशन करना ज़रूरी है और इसे ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है, और उसी को फॉलो करने के लिए फ्लोएम की आवश्यकता है। इसी को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर मीन्स देखेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमें पता चलेगा एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए दो इम्पोर्टेंट वहाँ पर कंडीशंस हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन है, उसे हम पैसिव कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, जैसा कि थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। देखो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसे एक्सप्लेन करेंगे हम। क्या करेंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मीन हमें देखना है, ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम सबसे पहले पैसिव के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो दूसरा है उसे हम एक्टिव कहेंगे। सेकंड वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट,
पैसिव ट्रांसपोर्ट ये जो प्रोसेस है विदाउट एनर्जी चलने वाली है। कैसी है? विदाउट एनर्जी। एग्जाम में पूछा जाता है एनर्जी किस प्रकार की है? एटीपी की। ठीक है, उसके बाद इसी प्रोसेस के अंदर हमें पता चलता है डिफ्यूजन कंप्लीट हो सकता है। यही प्रोसेस हम वाटर, मिनरल्स इनके बारे में देख सकते हैं, गैसेस के बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, और सोल्यूट कहते हैं हम उसे, क्या कहते हैं? सोल्यूट। उसके बाद स्टूडेंट इसी प्रोसेस के ऊपर टेम्परेचर, इनहिबिटर्स इनका इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट्स वहाँ पर क्या रहेगा? नहीं रहेगा। किसका? टेम्परेचर और इनहिबिटर्स का। लेकिन जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें पता है दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी रिक्वायर है। यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता है और वही एनर्जी है एटीपी। कौन सी है? एटीपी। एटीपी के माध्यम से ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है स्टूडेंट। उसके बाद इसी प्रोसेस में जो चल रहा है वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद इसी प्रोसेस के अंदर हम एक महत्वपूर्ण बात बता सकते हैं, जैसा कि इस प्रोसेस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है मॉलिक्यूल का वो है अगेंस्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट में हम एक महत्वपूर्ण बात बता सकते हैं, जैसा कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें पता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सेंसिटिव है। किसके बारे में? सेंसिटिव टू टेम्परेचर। उसके बाद इनहिबिटर्स इनके बारे में सेंसिटिव है। यहाँ पर पैसिव सेंसिटिव नहीं था। पैसिव के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है टेम्परेचर का और इनहिबिटर्स का, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का ही इफेक्ट हो रहा है और इनहिबिटर्स का भी इफेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट ये महत्वपूर्ण बात हमने वहाँ पर एक्सप्लेन की। उसके बाद हमें पता चलता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस किस तरह से कंप्लीट होता है? टेक्स प्लेस बाय हाइयर लेवल टू लोअर लेयर। ये महत्वपूर्ण हमारे लिए सेंटेंस रहेगा, हाइयर लेवल टू लोअर लेवल। इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आए वाला है, लोअर लेवल। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अगेंस्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। ये तो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो चुकी है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के बारे में। अभी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं?